नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता क्लासेज में। मैं डॉक्टर अनुपम द्विवेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि जो आज का मेरा वीडियो जो है वह है UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम को लेकर के। और आज का जो मेरा वीडियो है वह है सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है, जो कि 30 क्वेश्चन होते हैं। और बहुत सारे लोगों को यह आइडिया नहीं है कि पुराने पेपर्स कैसे थे, कैसे एग्ज़ाम आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको इसके पहले अपने पिछले वीडियोज़ में सिलेबस की चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं जो 2016 में 47 एडवर्टीजमेंट के तहत एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जीएस का पेपर आया था 30 क्वेश्चन, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आइए समय न जाया करते हुए तुरंत उन 30 क्वेश्चंस को हम लोग करना शुरू करते हैं, जो कि उस एग्ज़ाम से आए हुए थे। ठीक, इसके पहले आपको मैं यह बताना चाहता हूँ, जो भी लोग हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक ना किए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार पूरे के पूरे सिलेबस बेस्ड पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी जो मेरा आज का वीडियो जो है प्रीवियस क्वेश्चंस को पेपर को लेकर के, तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का जनक कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय फिंगरप्रिंट तकनीकी का जनक कहा जाता है? विकल्प क्या क्या है? यशपाल, USR राय, लालजी सिंह और RP रस्तोगी। कौन सा है पहला क्वेश्चन? डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन से हैं? लालजी सिंह। सही उत्तर लालजी सिंह। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 को कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग, आप लोग याद करिए। और ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो कैसी परिकल्पना? जो अंतरिम हो, ठीक। क्योंकि जो परिकल्पना होती है वह अंतरिम ही होती है। कन्फर्मेशन तो रिसर्च के बाद होती है, हाइपोथेटिकल जो होते हैं वो अंतरिम ही होते हैं, ठीक। चौथा क्वेश्चन, किस देश में हाल ही में मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान? क्योंकि जीएस में करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है और उसमें करंट अफेयर्स में चर्चा था सोफिया रोबोट किसने बनाया, तो यह सऊदी अरब के द्वारा बनाया गया था। इसका उत्तर होगा सऊदी अरब। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, विमर्शीय स्तर, विभेदीकरण स्तर और अवबोध स्तर। कौन सा स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है? विभेदीकरण के स्तर को शिक्षण का स्तर नहीं माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य से 7वां ग्रह कौन सा है? सूर्य से 7, टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, ये जो प्लूटो था वह बाहर चला गया है, ठीक। ग्रह से अब 8 ही ग्रह हैं। और 7वें नंबर पे कौन है? यूरेनस। लास्ट नंबर पे नेपच्यून है, तो इसका उत्तर होगा यूरेनस, ठीक। प्रश्न संख्या 7, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसी महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? किसकी महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? कानपुर नगर की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया? चिंतन फलक शब्द का प्रयोग किसने किया? TS कून ने किया। किसने किया है चिंतन फलक शब्द का प्रयोग? TS कून, ठीक। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही रिपीटेड प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। UGC की स्थापना कब की गई थी? UGC की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है? मानव जो विकास सूचकांक है वह महबूब उल हक के द्वारा किया गया है, जो कि पाकिस्तानी विचारक थे, ठीक। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ठीक। अगला प्रश्न है 2012, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राज्यों को कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है? पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अधिकतम योगदान तमिलनाडु राज्य करता है। इसका उत्तर होगा डी, तमिलनाडु। ब्रिटानी शासकों के द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था? किसका विलय सिद्धांत के तहत उसका विलय किया गया था? क्वेश्चन है, इसका उत्तर है झांसी, ठीक। उदयपुर भी है लेकिन उसका उत्तर झांसी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, या राष्ट्रपति की कार्यपाल की शक्तियों में शामिल होता है, ठीक। राष्ट्रपति की कार्यपाल की शक्तियों में शामिल होता है, तो इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? मई 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 135.4 करोड़। 135.4 करोड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है? कौन गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है? वाराणसी जो शहर है वह गंगा के बाएं तट पर स्थित है, दाहिने तट पर स्थित नहीं है। अन्य जितने भी शहर हैं वे सब गंगा के दाहिने तट पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। लाला हरदयाल, माधव कामा, सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल ढींगरा। ठीक, ऐसे कौन से विचारक? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 18, लाला हरदयाल जो थे वह गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा में राज्यों के से निर्वाचन सदस्यों की संख्या। निर्वाचित सदस्यों की संख्या लोकसभा में कितनी थी? राज्यों से, टोटल नहीं पूछ रहा है। टोटल तो 543 प्लस 2 यानी 545 है वर्तमान समय में, लेकिन राज्यों से पूछ रहा है इसलिए इसका उत्तर होगा 530। ठीक, सही जवाब है 530 यानी क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था? मई 2020 में कर्नाटक में कितनी सीटों का चुनाव हुआ था? तो टोटल है 223, 223। ठीक, अगला प्रश्न है, एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित पश्चिमी घाट का पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल के अगुवा कौन थे? पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल के अगुवा कौन थे? आर के पचौरी, माधव गाडगिल, वंदना शिवा, प्रदीप कृष्णा। ठीक, इसका उत्तर होगा माधव गाडगिल। ठीक, माधव गाडगिल के द्वारा एक पैनल गठित किया गया था उनके अगुवाई में पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी विशेषज्ञों का अध्ययन करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक कौन है? तो उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादक राज्य उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है? पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी नहीं बहती? रावी, सतलज, ब्यास और चिनाब। इसमें ब्यास नदी जो है वह पाकिस्तान से होकर के नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया था? क्योंकि उस समय के करंट का क्वेश्चन था, आज यह क्वेश्चन इस साल नहीं पूछा जाएगा। इस साल के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पूछे जाएंगे, उस समय नहीं, लेकिन अगर 2017 का टाइम पर्सन ईयर पूछा गया तो उस समय, तो इसका उत्तर सही जवाब होगा द साइलेंट ब्रेकर्स। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सिद्धों और कानों से संबंधित था? सिद्धों और कानों ने किस प्रकार के किस विद्रोह का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका उत्तर होगा संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 66 और अनुच्छेद 64। कौन सा अनुच्छेद है जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 66। ठीक, अगला प्रश्न है 27, कि निम्नलिखित देशों में से किसमें फीफा विश्व कप 2018 आयोजित किया गया था? ब्राज़ील, रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। ब्राज़ील, रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर होगा रूस। ठीक, अगला प्रश्न 28, भारत की संसद में शामिल कौन कौन है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त सभी। तो आपको पता ही है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलके बनते हैं भारतीय संसद। ठीक, तो इसका विकल्प होगा उपर्युक्त सभी यानी विकल्प डी। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर वापस लौट चलो नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका उत्तर क्या होगा? आप लोगों को पता ही, बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया गया था। ठीक, प्रश्न 30, नीति आयोग द्वारा 28 मार्च 2018 को जारी अभिलाषी जनपदों की सूची में से कौन जनपद सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है? मेवात,
हरियाणा का, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का, सुकमा छत्तीसगढ़ का और नमसाल अरुणाचल प्रदेश का। इसका उत्तर कौन सा है? मेवात हरियाणा। अभिलाषी जनपदों की सूची में कौन जनपद सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है? तो मेवात और हरियाणा। इस प्रकार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारी श्रृंखला जो चल रही है, आज हमने आपको 47 एडवर्टीजमेंट का था जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जीएस का पेपर थे, जिससे काफ़ी बच्चे डरे हुए भयभीत रहते हैं कैसा पेपर आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, किस टाइप्स के आ जाएंगे। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में सिलेबस की चर्चा की थी कि 6 पॉइंट सिलेबस के हैं और हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन होगा 30 और जो मेरिट बनती है 70 क्वेश्चन आपके अपने विषय से, 30 क्वेश्चन जीएस के, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन से आपकी मेरिट बनती है और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। ठीक, तो आप लोग जुड़े रहिए। अभी 30 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसके पेपर को भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, अगला वीडियो मेरा उस पर होगा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जुड़े रहें। आपका प्यार और सहयोग ऐसे ही रहा तो हम आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़, बहुत ही सब्जेक्ट से, बहुत ही एग्ज़ाम से संबंधित वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार। आप लोग इसको जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। एक बार पुनः थैंक यू और नमस्कार।